जैसे परमेष्टि शिव मृत्यु आत्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु आत्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। हमारे अभी जो पंडित जी ने कहा कि जो आत्मा रूप है वो शिव है सबके भीतर, अभी बताए, तो वो जो आत्मा है वो हम पर अनुग्रह करती है, हम पर कृपा करती है, तब हम ईश्वर का एक बार भी नाम ले पाते हैं। एक बार भी अगर मुंह से शिव निकला, राम निकला, तो ये समझिए कि उनकी कृपा है, विशेष कृपा है आप पर। अब रहा सवाल दुखों का, तो वो दुख आपने ही उत्पन्न किए, भगवान शिव ने नहीं किए। आपके कर्मों, जैसे अब ये बच्चे आज इनका पेपर है, जो लिख के आएंगे टीचर नंबर तो वही देगी ना। अब ये कहें कि वो तो टीचर थी, सब कुछ कर सकती थी, क्यों करेगी वो है ना। तो ऐसा नहीं होता है। भगवान शिव सब पर अनुग्रह करते हैं, वो अपने भक्त पर भी कृपा करते हैं और अभक्त पर भी कृपा करते हैं। माता पिता अपने लायक बच्चे पे भी कृपा करेंगे और नालायक पे भी, लेकिन नालायक को दंड जरूर देंगे कि ये शायद सुधर जाए, है ना। तो बस ऐसा ही है। कहते हैं कि जो लोगों में दोष हैं वो शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वो श्रीकंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोक हित के लिए की गई है। विद्वानों की दृष्टि में कहते हैं कि जो विग्रह का जो स्वरूप है वो दूषित नहीं है। जब वो राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। जब राग और द्वेष आ जाता है तभी निंदनीय है, वरना कहते हैं कि हम क्या हैं, हम शिव की संतान हैं। हम जब उस परम पिता की संतान हैं तो फिर हम दोषी कैसे हो सकते हैं। ये विकार ही तो हमें दोषी बना रहे हैं, नहीं तो हम भी परम पावन है। और अगर ये विकार खत्म हो जाए तो कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है। कोई भी बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं वो योग के द्वारा क्यों अपने आप को सिद्ध कर ले रहे हैं, क्योंकि विकार रहित हो जा रहे हैं। हालांकि कलयुग में इस सीमा तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है संतों के लिए भी। उसके बाद कहते हैं कि इसीलिए दंडनीय अपराध को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। कोई अपराध बनता और जो दंड मिलता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है। अब मोदी जी जो दंड देते हैं भ्रष्टाचारियों को तो प्रशंसा के योग्य है ना। अगर दंड ना दे तो क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि वो प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथा उपाय दंड का ही आश्रय है। यह दंडवत अनुशासन लोक हित के लिए किया जाना चाहिए। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही इनका अनुग्रह है। और वो आज्ञा क्या है ये कैसे पता चलता है, ये हमारे वेद पुराण और पुराण की कथा जो है वो बताती है। उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह करते। एक मानव ही तो है जिसे परम ज्ञान का खजाना बताया गया, और कर्म का जो असर है वो मानव के लिए ही है, किसी पशु के लिए ये नहीं बनता है। उसको तो नित्य उसके कर्म अनुसार जन्म मिलता रहेगा, पर कर्म का फल उसके लिए नहीं है। कर्म